Good morning. This is our fourth video lecture. In the previous lecture, we had seen the nature of principles of management. Today, we will talk about significance of management principles. I will read out every single line for better understanding of the topic, and I will try to explain every single line in Hindi also, so that you can understand the topic in a better way. As we have discussed the nature of principles of management, it can be said that management principles are applicable everywhere. So यहाँ पे हमने देखा है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो हर ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई होते हैं. दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्री डिटरमिन्ड सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स विच आर रिकरिंग. दैट मीन्स जो प्रॉब्लम्स डे टू डे बिजनेस में आते हैं उनका सॉल्यूशंस हमने पहले से ही प्रिंसिपल्स के थ्रू डिसाइड कर लिया है. दे आर गाइडिंग द मैनेजर, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी मैनेजर टू नो दैम. प्रिंसिपल्स क्या करते हैं? मैनेजर्स को गाइड करते हैं सो दैट मैनेजर्स करेक्ट डिसीजंस ले सके. इन एवरी टाइप ऑफ organization or in group activity, one needs to apply principles according to nature, size and requirement of the organization. हमने डिस्कस किया है कि जो प्रिंसिपल्स है वो ऑर्गेनाइजेशन के नेचर ऑफ एक्टिविटी, साइज और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अप्लाई होते हैं. दिस प्रिंसिपल्स आर टेस्टेड एंड प्रैक्टिस्ड वर्ल्ड वाइड फ्रॉम मेनी ईयर्स. और इनकी प्रैक्टिस, इनको अप्लाई किया जा रहा है काफ़ी सालों से. Therefore, it is important to study the significance or importance of management principles with the help of the following facts. इसीलिए इनका महत्व, इनका इम्पोर्टेंस, इनका सिग्निफिकेंस स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है. पॉइंट नंबर 1, provides useful insight to managers. Provides useful insight to manager means principles मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन देते हैं जिसके लिए मैनेजर्स का काम आसान होता है. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके गोल को समझना इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए प्रिंसिपल्स को भी समझना इम्पॉर्टेंट है. द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स हेल्प्स टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स. और मैनेजर्स को क्या हेल्प करते हैं प्रिंसिपल्स? सिचुएशन को समझना, प्रॉब्लम्स को समझना, तभी तो मैनेजर्स एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे. It further helps the manager to find out the solutions to the problems and handle situations. इसीलिए वो प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल पाएंगे और हैंडल कर पाएंगे सिचुएशंस को. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एन आउटकम ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल. बहुत सारे प्रोफेशनल पीपल जो काफ़ी सालों से ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, उनका अनुभव है ये प्रिंसिपल्स. इसीलिए हमको ये गाइड करते हैं एक्टिविटीज़ को स्मूथली रन करने के लिए. द यूज़ ऑफ दिस प्रिंसिपल्स इज हेल्पिंग मैनेजर्स अबाउट द मैनर इन विच ही शुड एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस. बहुत सारे सिचुएशंस में कैसे काम होना चाहिए, कैसे काम को हैंडल करना चाहिए, ये सब हेल्प होती है मैनेजर्स को प्रिंसिपल्स के थ्रू. दिस टाइप ऑफ टाइमली गाइडेंस रिड्यूसेस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. इससे क्या होता है? रिसोर्सेज का वेस्टेज रिड्यूस होता है. एंड द गोल्स कैन बी अचीव्ड इन अप्रोप्रिएट मैनर. और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, हमारा जो टारगेट्स है, वो अचीव करने में हमें आसानी होती है. पॉइंट नंबर 2, हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर यूज्ड. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 प्रकार के रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं. पहला है फिजिकल रिसोर्सेज, जिसमें हम देखते हैं मटेरियल, मशीन्स, मनी एट्सेट्रा.
एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, जिससे हम कहते हैं मैन पावर। The basic function of management is to make proper balance between these resources by putting them to optimum use and control on wastage of resources। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि इन दोनों रिसोर्सेज में अच्छा कोऑर्डिनेशन तैयार करें, अच्छा बैलेंस तैयार करें, क्योंकि मैन पावर रिसोर्सेज जो है वो फिजिकल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। जितना ऑप्टिमम यूज़ होगा उतना वेस्टेज कम होगा और उतने गोल्स अचीव करने में आसानी होंगी, उतने कॉस्ट रिड्यूस होंगी, उतना प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। वाइल मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट ऑलवेज यूजेस टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स। इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। प्रिंसिपल्स का दूसरा काम है एक अच्छा रिलेशनशिप तैयार करें मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में, which increases the efficiency level of employees, जिससे एम्प्लॉयज़ की efficiency level तैयार होती है and also affects the effective administration। For example, use of standard tools and machinery helps in increasing quality or productivity as well as in increasing level of efficiency of human resources। जैसे मशीन्स की क्वालिटी अच्छी है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होंगी, इसीलिए मैन पावर का जो यूटिलाइजेशन है वो भी इफ़ेक्टिव होगा। अगर हम ओल्ड मशीनरीज जो काम नहीं करते ऐसे मशीनरीज हम मैन पावर को देंगे यूज़ करने के लिए, तो ना क्वालिटी अच्छी होगी, ना प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी और ना ही उस मैन पावर का एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 3, साइंटिफिक डिसीजंस। इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन A scientific decision means systematic और balanced decision। ऐसा डिसीजन जो बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग के बाद, समझदारी के बाद सही तरीके से लिया गया है, एक्सपेरिमेंट के बाद लिया गया है, उसे कहते हैं साइंटिफिक डिसीजन। प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर्स टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशंस टैक्टफुली, अदरवाइज द मैनेजर्स हैव टू वर्क ऑलवेज विथ ट्रायल एंड एरर मेथड। अगर अच्छे से प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं होते हैं तो ये मैनेजर्स को हेल्प नहीं कर पाएंगे प्रॉपर डिसीजंस लेने के लिए। इसलिए मैनेजर्स को हिट एंड ट्रायल, जिसे हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब है ट्राई करके देखो, सॉल्यूशन मिलता है तो अच्छी बात है, वरना इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। इसलिए हमें वेस्ट नहीं करना है टाइम को। डिसीजंस जो है होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। With the use of various management principles, one can get an idea about how to analyze the situations, to search alternative options and their results. Point number 4, understanding social responsibility. Management principles are based on every aspect of organization। ऑर्गेनाइजेशन के हर एस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं प्रिंसिपल्स। ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट्स का यहाँ मतलब है business aspect, social aspect। They are not developed only from viewpoint of handling the resources effectively, but they guide management in understanding social responsibility of organization। हमने देखा है ऑर्गेनाइजेशन का कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हमने जब कवर पेज को डिस्कस किया था हमारे सब्जेक्ट के, तो हमने एक बात को डिस्कस किया था कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका मतलब है कि जो सोसाइटी में हम काम कर रहे हैं उस सोसाइटी का इन्वायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है, उस सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है, ना कि केवल बिजनेस करना है और प्रॉफिट कमाना है, सो दैट दे कैन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रिजनेबल प्राइसेस, अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशंस इन मार्केट, फेयर कॉम्पिटिशन, फेयर रेम्यूनरेशन, चेंज इन एनवायरमेंट, हेल्दी वर्किंग प्लेस, स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी एट्सेट्रा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। वी हैव 3 मोर सिग्निफिकेंसेस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। इन 3 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।